प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 100 में से 60 सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। और ये दोस्तों सारी क्वेश्चन दिशा बुक के, ठीक है ना, जो दिशा की बुक आती है ना, ये जो आपको साथ में फोटो दिख रहा है ना, इसी बुक के दोस्तों क्वेश्चन है जिसमें आपका भूगोल है, इतिहास है, क्लास संस्कृति है, राज्य व्यवस्था है, सारे दोस्तों आपको मिलाकर जो इंपॉर्टेंट मक्खन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप सामने, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी? दोस्तों कमेंट कीजिए, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? राजदेव ने, दुल्ले राय ने, कोकिल देव ने या पृथ्वीराज ने? सभी साथी कमेंट करेंगे साथ में। तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है, ढूंढाड़ राज्य की नींव दुल्ले राय ने रखी थी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे साथी बी कमेंट करे वेरी गुड। अगला देखिए, सारंगी किस प्रकार का वाद्यंत्र है? बताओ दोस्तों, सारंगी कैसा वाद्यंत्र है? फटाफट कमेंट कीजिए। सारंगी किस प्रकार का वाद्यंत्र है? तत्वाद्यंत्र है, सुशील वाद्यंत्र है, अवनद है या दोस्तों घन वाद्यंत्र है? फटाफट कमेंट कीजिए। सारंगी कैसा वाद्यंत्र है? आपको समय दिया जा रहा है, आपको दोस्तों जैसे उत्तर बताओगे मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। तो कमेंट कीजिए सारंगी कैसा वाद्यंत्र है? दोस्तों तत्वाद्यंत्र है। ए ऑप्शन आपका, जो भी कमेंट करा ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? के मुंशी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या एनवी गांधी के द्वारा? सभी सारे कमेंट कीजिए। जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उसका क्या है, सही उत्तर आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। 30 मार्च 1949 को दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है? बताओ दोस्तों, खाद्यान्नों के उत्पादन में पूरे देश में दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, पांचवा या सातवां? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों देश में कौन सा स्थान है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है ना। खाद्यान्नों के उत्पादन में दोस्तों पूरे देश में राजस्थान का 7वां स्थान लगता है। डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों, आपको क्लास को पूरा देखना चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया ना तो आपके दोस्तों जीके जो 60% कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। 40 जो भी दोस्तों क्वेश्चन बाहर आएंगे 40% वो दोस्तों आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। 60% आपका जीके कवर होने वाला है। तो कमेंट कीजिए, माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम बताओ दोस्तों, माई बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश व राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या पंजाब व राजस्थान? माई बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। संयुक्त उपक्रम का पूछा है तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया, सभी सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, गुजरात व राजस्थान। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, राज्य के किन जिलों में वार्षिक वर्षा वाले दिनों की संख्या क्रमशः अधिक व कम होती है? बताओ भाई। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है कि कहाँ पर उसमें वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है। तो सबसे अधिक उसमें कहाँ पर होती है? झालावाड़ में होती है। तो झालावाड़ दोनों में, ठीक है, ए में भी और बी में भी है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 7वां प्रश्न आप सामने आज को देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? बताओ भाई। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में, झुंझुनू में? ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? कौन से जिले में चलती है दोस्तों? गंगानगर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप इसका उत्तर सही दे रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। इसी में से दोस्तों आपका पेपर बनने वाला है। अगला देखिए, मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? बताओ भाई। मेवाड़ शैली दोस्तों किस राज्य की मूल शैली है? तो देखिए, राजस्थान की, पंजाब की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की? मेवाड़ शैली को दोस्तों किस राज्य की मूल शैली मानते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की, ठीक है ना। मेवाड़ शैली दोस्तों राजस्थान की मूल शैली है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और अब तक आपने वीडियो को लाइक किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगला ठीक है दोस्तों, गिर नृत्य भील जाति के लोग किस त्यौहार पर करते हैं? बताओ दोस्तों। गिर नृत्य दोस्तों भील कब करते हैं? दीपावली पर, होली पर, गणगौर पर या गणेश चतुर्थी पर? भीलों के द्वारा दोस्तों गिर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर, ठीक है ना। गिर दोस्तों होली के अवसर पर की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। गिर नृत्य दोस्तों कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं भील जाति के लोग। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा बताओ भाई। राजस्थान की दोस्तों संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए 5920 किलोमीटर, 6020 किलोमीटर, 6020 किलोमीटर या 5290 किलोमीटर? फटाफट कमेंट कीजिए।
राजस्थान की दोस्तों संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। ए जो भी कमेंट करा, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताओ दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अलवर में, नागौर में, शेवर में या बहरौड़ में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? शेवर भरतपुर में, ठीक है ना। शेवर भरतपुर में दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, बताओ भाई। राजस्थान के दोस्तों जलपरी किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। रीमा दत्त को, मीराबाई को, गौरी देवी का, नीलू को? राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? फटाक से कमेंट कीजिए। राजस्थान की दोस्तों जलपरी किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों आप सही कमेंट करें, ठीक है ना। राजस्थान की दोस्तों जलपरी रीमा दत्त को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सही कमेंट करो, आपको कमेंट करते रहना, ठीक है, खाली कोई नहीं बैठेगा। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में दोस्तों सीमाएं अन्य जिलों से सर्वाधिक स्पर्श करती है, बताओ भाई। कौन से दोस्तों जिले की सीमाएं अधिक जिलों से स्पर्श करती है? तो देखिए, अजमेर, पाली, जोधपुर या नागौर? तो यहाँ पर दोस्तों पाली इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। पाली की दोस्तों सीमा 8 जिलों से लगती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। पाली की दोस्तों सीमा क्या है? सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करती है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए क्या पूछ चुका है। राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण है, बताओ दोस्तों। राजस्थान के दोस्तों दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की संघनता, समुद्र से निकटता या मध्य भारत का क्षेत्र होना? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में दोस्तों दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट है। क्यों होती है दोस्तों? अरावली पर्वत का ऊंचा होना। ये जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, निम्न में से झुंझुनू जिले की काटने वाली नदी, बताओ दोस्तों। झुंझुनू जिले को कौन सी दोस्तों नदी काटती है? झुंझुनू जिले को दोस्तों काटने वाली नदी कौन सी है? मेंथा, खारी, कांतल या कोठारी? झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी दोस्तों? कांतली नदी, ठीक है ना। ये झुंझुनू को काटती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 16वां प्रश्न आप सामने, राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं, बताओ दोस्तों। अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितने जिले राजस्थान में? 18, 20, 21 या 23? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राज्य के कितने जिले दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? तो दोस्तों कितने हो जाएंगे यहाँ पर कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों 23 जिले, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय सीमा पर दोस्तों कितने जिले? 23 जिले, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों, अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रश्न व परंपराओं का वृक्ष, बताओ दोस्तों। कमेंट कीजिए दोस्तों, भील जनजाति के सामाजिक और रीति रिवाजों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक प्रश्न व परंपरा वाला वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, महुआ या खेजड़ी? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो बिल्कुल दोस्तों महुआ, ठीक है ना। बिलों का दोस्तों जो सर्वाधिक प्रश्न था परंपरा वाला वृक्ष कौन सा हो जाएगा? महुआ, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला कौन सा है दोस्तों? पहला जयपुर है, दूसरा जोधपुर है, ठीक है ना। पहला तो जयपुर है, उसके बाद दोस्तों दूसरा कौन सा है? जोधपुर है। तो जोधपुर यहाँ पर सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका राइट है। सी जो भी कमेंट करा, वेरी गुड मित्रों। अगला देखिए, जयपुर का निर्माण समिति वास्तुकार है, दोस्तों जयपुर का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था? तो देखिए, उस्ताद ईसा खान ने, मंडन ने, विद्याधर भट्टाचार्य ने या दोस्तों मोहम्मद लाहौरी ने? तो देखो दोस्तों जयपुर का जो वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, सी ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम आने वाला सवाल है। अगला देखिए, जाजम ब्रांड का संबंध किस स्थान से, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेते हो, ठीक है ना, तो दोस्तों ये मेरी गारंटी आप इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों एग्जाम होने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट के साथ में कि देखो दोस्तों दिशा की बुक में से कितने क्वेश्चन आए। तो कमेंट कीजिए, जाजम ब्रांड का संबंध किस स्थान से? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से या कोटा से? जाजम ब्रांड का संबंध किससे? फटाफट कमेंट कीजिए। तो जाजम ब्रांड का संबंध चित्तौड़ से, ठीक है ना। जाजम ब्रांड का संबंध चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान की लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? चरी से, घुड़ला से, कालबेलिया से या गैर नृत्य से? तो गुलाबों का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? गुलाबों का संबंध दोस्तों कालबेलिया नृत्य से, सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। 22वां देखिए, लंबी बावड़ी कहाँ है, बताओ भाई। लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या बूंदी में? लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो लंबी बावड़ी दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों धौलपुर में। कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर में। ए ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। और बावड़ियों का शहर कौन सा दोस्तों? बावड़ियों का शहर बूंदी है और नवाबों की नगरी टोंक है। ये साथ में आपको याद रखना है। अगला देखिए, वह कौन सी माता है जिसकी पेट की पूजा की जाती है? दोस्तों कमेंट कीजिए, ऐसी कौन सी माता है जिसकी पेट की पूजा करते हैं? ब्राह्मणी माता, ससिया माता, वीरात्रा माता, नारायणी माता? तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। पेट की पूजा दोस्तों ब्राह्मणी माता की करते हैं। ये ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है, बताओ दोस्तों। कमेंट कीजिए, राजस्थान की सबसे दोस्तों प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैणचरी चाप या अचलदास खींचरी ख्यात, राजूदारी ख्यात या मेवाड़ी ख्यात?
सबसे पुरानी और विश्वसनीय ख्यात कौन सी हो जाएगी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो दोस्तों कौन सी है, नैणसिरी ख्यात या दोस्तों नैणसिरी चाप। तो ये ऑप्शन जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, गरबा नृत्य कैसे करते हैं बताओ भाई। गरबा नृत्य कौन कौन करते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान है। अगला देखिए, गरबा नृत्य कैसा नृत्य बताओ दोस्तों। गरबा कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल नृत्य या कोई नहीं। गरबा नृत्य दोस्तों कौन करता है, फटाफट कमेंट कीजिए। गरबा दोस्तों कैसा नृत्य है, केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं, दोनों मिलकर करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों गरबा मुख्य रूप से कौन करती है, स्त्रियां करती है, तो स्त्री प्रधान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 26वां क्वेश्चन आपके सामने, धराड़ी है। धराड़ी क्या होता है देखिए, वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु है, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था है, गोबर के कड़ों की संग्रहण व्यवस्था है, या दोस्तों सरकंडों के संग्रहालय की व्यवस्था है। बताओ धराड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों। धराड़ी क्या होती है, ये दोस्तों क्या है, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, अमली मिट्टी कोटा के शासक की दोस्तों परवान सिंह। बताओ दोस्तों अगला देखिए, अमली मीणी कोटा के किस शासक की दोस्तों पासवानी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अमली मीणा दोस्तों किस कोटा के शासक की परवानी थी या पासवानी थी। तो देखिए राव मुकुंद सिंह की, महाराजा अजीत सिंह की, महाराजा केसरी सिंह की, या महाराजा भोपाल सिंह की। फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आप सीरीज होकर दोस्तों बीएसटी की तैयारी कर रहे हो तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए अमली मीणा कोटा के शासक की दोस्तों पासवानी थी, तो ये दोस्तों किसकी थी, ये दोस्तों महाराव दोस्तों मुकुंद सिंह की, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये जो भी कमेंट करा वेरी गुड। तीसरा प्रश्न आप सामने देखिए, तलवाड़ा। एक तिलवाड़ा है और एक तलवाड़ा है, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में और तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तलवाड़ा स्थान की मान्यता किस प्राप्त कुलदेवी। बताओ दोस्तों तलवाड़ा स्थान की कुलदेवी कौन सी है, महामाया माता, तुरतई माता, बड़ली माता या शीला देवी। तलवाड़ा स्थान की दोस्तों मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन सी है दोस्तों, तुरतई माता, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। तुरतई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये आपको साथ में याद रखना। अगला देखिए, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे दोस्तों, कमेंट कीजिए। सागड़ी प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था, सवाई राम सिंह जीते ने, जय सिंह जीते ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या दोस्तों प्रताप सिंह ने। तो सागड़ी प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था, सवाई राम सिंह जीते ने लगाया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना। बताओ भाई राजस्थान का सबसे, ठीक है ना, राजस्थान का सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कौन सा है, यहाँ पर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, मोरडक, ब्यावर या लाखेरी में। फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहाँ पर दोस्तों, लाखेरी में, ठीक है ना, लाखेरी बूंदी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। 31वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, मोरडक में, सीकर में या लाखेरी में। तो देखो दोस्तों जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, सीकर में। और दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है, वो भी सीकर में, ठीक है ना, जयपुर में नहीं है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करे जयपुर। तो खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर में ही है और जीण माता का मंदिर भी सीकर में ही है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान में कौन सा जिले में से, अगला देखिए, राजस्थान के कौन सा जिला जिसमें कोई नदी नहीं बहती। बताओ भाई इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा जिला इसमें कोई नदी नहीं है। तो बीकानेर, चूरू में कोई नदी नहीं है क्या, जोधपुर, जैसलमेर में, सीकर या पाली में। बताओ इनमें से कौन से जिले में दोस्तों कोई नदी नहीं है। तो वह आपका बीकानेर, ठीक है ना। बीकानेर, चूरू में दोस्तों कोई भी नदी नहीं बहती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में दोस्तों किस नदी का आफा क्षेत्र सबसे बड़ा। बताओ भाई राजस्थान दोस्तों किस नदी का आफा क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो देखिए चंबल का, लूणी का, काली सिंध का या माई का। सबसे बड़ा आफा क्षेत्र दोस्तों किस नदी का है। डेली शाम को दोस्तों 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो आपको लाइव में 8 बजे जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर चंबल इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चंबल का दोस्तों क्या है, आफा क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवाकला का संबंध है। बताओ दोस्तों प्रसिद्ध मीनाकारी थेवाकला का संबंध किससे है, बाड़मेर से, जयपुर से, सागरनेर से या प्रतापगढ़ से। मीनाकारी थेवाकला का संबंध किससे दोस्तों, प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। मीनाकारी और थेवाकला का संबंध किससे दोस्तों, प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। 35वां देखिए दोस्तों, राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइज लिमिटेड। इससे बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। राज्य में दोस्तों उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइज लिमिटेड कहाँ पर है। तो देखिए कोटा में, जयपुर में, सागरनेर में, प्रतापगढ़ में। उर्वरक बनाने का दोस्तों प्रमुख कारखाना कहाँ पर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, कोटा में, ठीक है ना। चंबल फर्टिलाइज लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों, कोटा जिले में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। बताओ दोस्तों राजस्थान में प्रकाशित सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधार, तरुण राजस्थान या राजपूताना गजेटियर। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए।
तो देखो दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों ये पूछा है कि राजस्थान में प्रकाशित सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? सृजन कीर्ति सुधार, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? बताओ भाई, किस दोस्तों शासक की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? तो देखिए, अजीत सिंह की मृत्यु पर जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़ या करण सिंह? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, जसवंत सिंह की दोस्तों मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे। अगला देखिए, राठौड़ शब्द निम्न में से बना जो दक्षिण की एक जनजाति थी? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। राठौड़ शब्द दोस्तों किस जाति के शब्द से बना? तो देखिए, राष्ट्रकुल से, जाठा से, राष्ट्रकूट से, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए। राठौड़ शब्द दोस्तों इनमें से बना जो दक्षिण की जाति थी। तो कौन सी जाति थी दोस्तों? तो देखो दोस्तों, राठौड़ जो राष्ट्रकूट से बनाए, किससे दोस्तों? राष्ट्रकूट से राठौड़ बनाए। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, वह कौन सी चित्रकला शैली जिसमें पिछवाई बेती चित्रकला श्री कृष्ण की लीलाओं का वो बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? बताओ भाई, श्री कृष्ण की दोस्तों लीलाओं का चित्रण कौन सी शैली में है? अलवर में, जयपुर में, नाथद्वारा में, बूंदी में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पिछवाई बेती चित्र व श्री कृष्ण की लीलाओं का बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? तो दोस्तों किस चित्रकला की बात की जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी शैली हो जाएगी? नाथद्वारा शैली में, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों जो लीलाओं का वर्णन किसमें है? नाथद्वारा शैली में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 40वां देखिए, चार बेद ख्याति की जन्मभूमि रही? बताओ दोस्तों, चार बेद ख्याति की जन्मभूमि कौन सी है? अलवर, जयपुर, कोटा या बूंदी? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। चार बेद ख्याति की जन्मभूमि कौन सी रही है? तो वो उसमें कौन सी है? टोंक। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी जो भी कमेंट कर रहा है, सी वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, होली का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, होली कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन मास पूर्णिमा को, या दोस्तों आश्विन पूर्णिमा को? होली का त्यौहार कब मनाते हैं? देखिए दोस्तों, होली का त्यौहार अपन कब मनाते हैं? फाल्गुन मास को मनाते हैं, ठीक है ना, फाल्गुन मास पूर्णिमा को। सी ऑप्शन आपका राइट है। 42वां देखिए, अगला प्रश्न आप सामने, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य? बताओ दोस्तों, भारत में दोस्तों सीमेंट के जो उत्पादन में सबसे पहले प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य? बताओ दोस्तों, भारत में दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान? भारत में दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के कुल कितने दोस्तों जिले अंतर्निर्दिष्ट अरावली जिले हैं? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले दोस्तों अंतर्निर्दिष्ट यानी अंतर्वर्ती जिले? अगला देखिए, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्वर्ती जिले? बताओ दोस्तों, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं दोस्तों? 4, 8, 33, 7? राजस्थान दोस्तों अंतर्वर्ती जिले कौन से? बताओ कितने हैं? यहाँ पर पूछा संख्या में कितने हैं दोस्तों? तो 8 जिले दोस्तों क्या है? अंतर्वर्ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 44वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? बताओ दोस्तों, राजस्थान की पहली दोस्तों विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 40, 80, 160 या 117? तो देखो दोस्तों, अगर पहली विधानसभा की बात की जाए ना, तो इसमें दोस्तों कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160 सदस्य, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। 45वां देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, के शर्मा, सूरज प्रसाद, जे.एस. राणावत या दोस्तों बी.एफ. दवे? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट के दोस्तों पहले, ठीक है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो के वर्मा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन आपका राइट है। 46वां क्वेश्चन आपके सामने आज करिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? बताओ भाई, भारतीय संविधान की दोस्तों आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायपालिका को, सौंदर्य शासन को, संविधान की प्रस्तावना को, या संघात्मक शासन को? बताओ, भारतीय संविधान की दोस्तों आत्मा कौन है? संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना दोस्तों क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान के साथ किस राज्य की पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू हुई? बताओ दोस्तों, राजस्थान के साथ दोस्तों किस राज्य की पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू हुई थी? देखिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये जो भी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया? दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने या राणा प्रताप ने? कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने बनाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से राज्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है? बताओ भाई, अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में? तो अरावली दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। और ये 50वां क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए? दोस्तों राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार आपको बताना है
कि राजस्थान में कितने वन होने अनिवार्य है? 54, 33, 64 या 5%। कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दोस्तों ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है ना। राजस्थान दोस्तों क्या है, 33% वन होने अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने।